अक्सर हमने बातचीत को बहस में तब्दील होते देखा है, विच इज़ वेरी कॉमन। ऐसा होता है क्योंकि कहीं हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए किस हद तक जाना ठीक है, वो इसलिए कि इस बहस का आपके दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। उस बहस को जीतने की चाह में आप काफ़ी स्ट्रेस्ड भी तो हो सकते हैं। कभी कभी तो बहस खत्म होने के बाद आप सोचते हैं कि ये सब किस लिए, क्यों। इसलिए बहस शुरू करने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए, इज़ इट वर्थ योर पीस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वानी अरोरा और आज हम इस मुद्दे पर बहस नहीं, कुछ बातें करेंगे। हमारी ज़िंदगी ये सबसे बड़ी टीचर है। ये हमें तरह तरह से बहुत सी बातें सिखाती है, समझाती है। वी गेन नॉलेज, और इस नॉलेज को जब हम शेयर करते हैं तो हमें खुशी मिलती है और कहीं एक तसल्ली भी होती है कि हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। लोगों की वाहवाही पाने का मज़ा ही कुछ और है। जब कोई सामने वाला आपकी बात को सही मानता है तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि जो बात आपको सही लगती थी वो दूसरे को भी सही लग रही है, यानी कि वो बात सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं है, वो वाकई में एक सच्चाई है। पर जब कोई सामने वाला आपके इस सच को चुनौती देता है, चैलेंज करता है, तो आप बेचैन हो जाते हैं। ऐसी कई सारी वजह होती हैं कि हम अपनी बात पर डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, फिर बहस भी करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सामने वाले को अपना सच समझा सकें और उन्हें ये जता सकें कि वो सही नहीं है, या फिर उन्हें ये प्रूव कर दें कि आप कितने गलत हो और हम कितने सही हैं। ज़रा सोचिए, इस सारी बहस में आपकी कितनी एनर्जी और कितने इमोशंस खर्च हुए। इस बहस में आपका खून कितनी तेज़ रफ्तार से दौड़ता है। आप चुन चुन कर सामने वाले के सामने सॉलिड पॉइंट्स रखते हैं, हर तरह के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरह वो सामने वाला आपकी बात समझ जाए। ये बहसा बहसी का मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहले आप क्यूरियस होते हैं, फिर कंसर्न्ड होते हैं, फिर वरिड होते हैं और फिर अल्टीमेटली अपसेट हो जाते हैं। बहस में एक ऐसा भी वक्त आता है, आप सोचने लगते हैं, ऑफ कोर्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन, ये इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे है, ये समझ क्यों नहीं रहा, ये इतना अनजान कैसे हो सकता है। सोचने वाली बात है, शायद वो सामने वाला भी आपके बारे में यही सब सोच रहा हो। एक मुद्दा जिस पर बातचीत शुरू हुई, फिर बहस में बदल गई और अब फुल फ्लेज लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। दोनों तरफ से शब्दों के तीर चल रहे हैं। अगर वो सामने वाला आपको प्यारा है तो आप किसी तरह से उस बहस को ख़त्म करने का भी सोचते हैं। ये भी सोचने लगते हैं कि इस बारे में और कितना बहस करूं, क्या ये मुद्दा इतना प्यारा है कि इस बारे में इतनी बहस की जाए। कहीं आपके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि अगर मैं ये बहस हार गया तो ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये भी कि क्या ये इंसान इस लायक है कि इससे अब दोस्ती रखी जाए। अगेन, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि वो सामने वाला बहस के दौरान आपके बारे में यही सब सोच रहा हो। आप दोनों का एक दूसरे के लिए नज़रिया ही बदल जाता है और ये इस लड़ाई के दौरान ही बदल चुका है। शब्दों के तीर चलाते हुए आपने ये नहीं सोचा कि आप उस इंसान के साथ अपने रिश्ते का कत्ल कर रहे हैं। शायद आगे चलकर आपका वो रिश्ता ना रहे, या शायद उसी पल आपका वो रिश्ता दम तोड़ दे। बात तो बस इतनी सी थी, मगर इतनी बड़ी बन गई कि रिश्ता ही टूट गया। मैंने ऐसे कई रिश्तों को टूटते हुए देखा है। आपका रिश्ता टूटे ना टूटे, लेकिन इस बहस का आपके दिमाग पर असर ज़रूर होता है। अगर आप बहस जीते तो बढ़िया, अगर हारे
तो वो हार कहीं आपके दिल में चुभती रहती है। आप कहीं उसे अपनी बेइज्जती मान लेते हैं और फिर किसी मौके की तलाश में रहते हैं जहां आप उस इंसान को किसी बात पर गलत साबित कर सकें। जो बातें आप पहले नहीं कह सके वो अब कह दें। ज़रा सोच कर देखिए, आप उस बात पर अपना आज खराब कर रहे हैं जो बीत चुकी है, जो ख़त्म हो चुकी है। ये वक्त की बर्बादी नहीं तो और क्या है। अपने सच को सही साबित करने के लिए, अपनी बात को सही मनवाने के लिए हम अपने सारे सामाजिक रिश्ते दांव पर लगा देते हैं, जिन्हें बनाने में न जाने कितने साल लग गए होंगे। इतना ही नहीं, इस सब में हम अपने मन की शांति गवा देते हैं, जो आई थिंक हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। तो कहीं ये सवाल अब भी कायम है कि ये सारी बहसबाजी किस लिए, ये हार जीत का खेल किस लिए? सिर्फ अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए? क्यों ना किसी भी मुद्दे को सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रखा जाए, जिससे आपके मन की शांति बनी रहे, वो भंग ना हो। मेरी राय में तो योर पीस ऑफ माइंड इज अबव ऑल। इस हालात को समझने का ये मेरा नज़रिया है। आपको तय करना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, टू बी राइट और टू हैव योर पीस ऑफ माइंड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय हिंद।